फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में, जो कि है एनोमली टेस्ट और लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। ये जो टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इस टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपके बेबी के जो इंटरनल ऑर्गन है वो बराबर डेवलप्ड हुए हैं या नहीं, या फिर उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कुछ एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। ये सब आपको इस टेस्ट से पता चलता है। तो हर प्रेग्नेंट लेडी को ये टेस्ट करवाना ही चाहिए, और जो कि की जाती है 18 to 20 वीक्स के बीच में। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ मेरी एनोमली स्कैन टेस्ट शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ इस सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं या फिर एनोमली स्कैन क्या होती है। आज मैं आपके साथ मेरी पर्सनल रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या दिया जाता है, आपको बेबी के बारे में क्या क्या पता लगता है और ये किस तरह से इसको रीड करना चाहिए। मैं ज़्यादा डिटेल में तो मेडिकल क्या लैंग्वेज में तो आपको नहीं बता पाऊँगी, पर जो आप समझ पाए आसानी से ऐसे ही लैंग्वेज में आपको मैं बता दूँगी, जो कि आप समझ सके। सो फ्रेंड्स, पहले तो आपको यहाँ पर दी जाती है आपकी LMP डेट, जो भी आपने बताए हो डॉक्टर को LMP डेट, या फिर इससे इस अल्ट्रासाउंड से भी पता चलता है कि क्या आपका यानी बेबी का जेस्टिनल एज क्या है। तो जेस्टिनल एज पता चलता है, और EDT यानी आपकी जो एस्टिमेट ड्यू डेट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पहले आपको पता चलेगा कि आपकी पेट के अंदर ट्विंस तो नहीं है या फिर सिंगल बेबी है, ये आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और प्लासेंटा के बारे में भी आपको पता चलेगा कि आपका जो प्लासेंटा है वो पोस्टीरियर है या फिर एंटीरियर है, ये भी आपको पता चलेगा। पोस्टीरियर यानी आपका जो प्लासेंटा है वो बेबी पहले आपके पेट के पिछले भाग में होता है, और जो एंटीरियर है वो वहाँ उस सिचुएशन में या फिर कंडीशन में आपका प्लासेंटा आपके पेट के ऊपर होता है, यानी बेबी जो भी बेबी की पोजीशन है इस वक्त उसके सामने होता है। तो ये आपको पता चल जाता है। और इसी तरह आपके जो सर्विक्स है उसकी लंबाई भी आपको पता चल जाती है। तो एक बात ध्यान में रखिए फ्रेंड्स कि ये 5वें महीने में की जाती है, यानी 19 to 20 वीक्स में की जाती है। तो इसमें बेबी आपका अभी भी डेवलप होता है, पर काफ़ी छोटा होता है। तो ये उस हिसाब से आपकी रीडिंग्स बताता है। और आपको आपके बेबी की हार्ट बीट्स भी पता चल जाती है, यानी FHR आपकी बेबी की कितनी हार्ट बीट है वो भी पता चलता है। और फीटल पैरामीटर आर एज फॉलोज, कुछ पैरामीटर्स होती है अपने फीटस के, तो वो भी आपको यहाँ पर दी जाती है। वो अगर आप डॉक्टर को पूछेंगे तो वो बता देंगे। तो जैसे हेड के बारे में या फिर जो भी उसकी लेंथ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप या तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या फिर आप डॉक्टर से पूछ सकते हो। मैं जो आपको जानना भी ज़रूरी है तो मैं उतना ही आपको बताऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे एस्टिमेट फीटल वेट, यानी इस वीक में आपके बच्चे का कितना वेट है वो पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे है 328 ग्राम था, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप देख सकते हो ±40 ग्राम, यानी एक तो आपको 40 ग्राम ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। इसका मतलब ये होता है। जैसे कि एवरेज जेस्टिनल एज कितनी है इस टाइम वो भी पता चल जाता है। EDT यानी आपकी जो एस्टिमेट ड्यू डेट है वो भी पता चल जाता है, ठीक है। और डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ फीटस वाज डन डिटेक्ट, ठीक है। और डिटेल में आपकी जो फीटस की एग्जामिनेशन है वो आपको पता चलता है। जैसे कि हेड के बारे में, आपका बेबी के हेड का मेजरमेंट बरोबर है, कितना होना चाहिए, वो सब आपको यहाँ इस स्कैन में पता चल जाएगा। उसी के साथ आपको स्पाइन यानी बेबी की जो रीढ़ की हड्डी है वो बराबर से डेवलप हुई है या नहीं, या फिर कोई उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और
वो नॉर्मल नेक में है या नहीं, ये सब पता चलेगा। नेक के बारे में पता चलता है, यानी कोई क्या बोलते हैं, नो सिस्टिक लेशन सीन अराउंड द नेक, यानी कोई एक्स्ट्रा क्या बोलते कुछ सिस्टम नहीं है नेक के अराउंड, ये भी पता चल जाता है। फेस, यानी और आपके बेबी क्या फेस का मेजरमेंट क्या है, या फिर आपके बेबी का नोज बराबर उस बेबी के जो नोज है उसका डेवलपमेंट हुआ या नहीं, आपके बेबी की जो लिप्स है वो तो कहीं कटे हुए नहीं है, ये भी पता चल जाता है। थोरैक्स, थोरैक्स यानी बेबी का जो चेस्ट का भाग होता है, जो जैसे कि लंग्स होते हैं, कार्डियक साइट्स यानी हार्ट जिसमें जो 4 चेम्बर्स होते हैं उसके बारे में पता चलता है। और इस प्रकार आपको थोरैक्स के बारे में पता चलता है। एब्डोमेन, बेबी का जो पेट है, बेबी का जो पेट है उसके बारे में भी आपको यहाँ से डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी कि वो नॉर्मल है या नहीं है। और कर्ब्स यानी किडनी, ब्लैडर, आपके बेबी का जो किडनी है, ब्लैडर है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता चल जाता है। लिम्स यानी आपके बेबी के जो हैंड्स है, ठीक है, दोनों हैंड्स है उसका प्रोपोर्शन बरोबर है क्या नहीं, कोई जो हाथ है, हैंड है छोटा या बड़ा तो नहीं है, उसका भी आपको इस स्कैन में पता चल जाता है। ऑन कर, ठीक है, इतना है। फाइनली आपको एक इम्प्रेशन दिया जाता है, यानी इस वीक के इस 19 वीक्स की अनुसार आपके बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये थोड़ा उनको लास्ट इम्प्रेशन दिया जाता है। अगर आपको यहाँ पर कोई डिफेक्ट नज़र आता है तो डॉक्टर आपको फर्दर कुछ टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट या फिर एमनो सिंथेसिस टेस्ट वगैरह। अगर आपका इस टेस्ट में बेबी नॉर्मल है तो वो आपको कोई भी टेस्ट सजेस्ट नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये 5वें महीने में की जाने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जो कि है एनामोली टेस्ट। इससे हम बेबी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में और उसके डेवलपमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। और जैसे कि ये जो कोई भी टेस्ट है वो 100% श्योर नहीं होती, फिर भी हमको एक भली भांति आइडिया मिल जाती है हमारे बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। सो ये एनामोली स्कैन करना ही चाहिए हर मदर को 5वें महीने में, हालांकि 19-20 वीक्स में। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स भी मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो किडनी की है, किडनी की, हैमरस, रिब्स यानी आपके बेबी के जो चेस्ट के रिब्स है वो बराबर डेवलपमेंट है कि नहीं, स्पाइन, आपके रीढ़ की हड्डी, जो आपके फिटस के रीढ़ की हड्डी का पता चलता है। और ये बेबी का जो ब्रेन है तो उसके बारे में भी पता चलता है, जो कि डॉक्टर ही आपको डिटेल में बता सकेंगे। और बाद में फेस, आपके बेबी का जो नोज़ है या फिर आपके लिप्स है बेबी के, वो बराबर डेवलपमेंट हुए हैं या नहीं, ये भी पता चलता है। ये जैसे कि प्लासेंटा है, प्लासेंटा आपको प्रोस्टेरियर है या एंटीरियर है, ये पता चलता है। हेड, हेड का सरकमफेरेंस क्या होना चाहिए और बराबर डेवलप है या नहीं, ये भी पता चलता है। और बेबी के लेग्स, बेबी के फुट, हैंड्स, स्पाइन, और ये एरोटा यानी आपके बेबी का जो हार्ट का इंटरनल जो पोर्शन है उसके बारे में भी पता चलता है। सो फ्रेंड, इस प्रकार आपको बहुत सारी जानकारियाँ इस एनामोली स्कैन से पता चलती है। और एक आखिरी सवाल है कि क्या इस स्कैन से ये पता चलता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है? यस, ये पता चलता है कि हम बेबी बॉय है या गर्ल है, बट ये डॉक्टर आपको, क्योंकि ये हमारे इंडिया में लीगल नहीं है, बेबी बर्न बेबी के जन्म से पहले
या बेबी बॉर्न होने के पहले रिवील किया जाए कि वो बॉय है या गर्ल है। ये कानूनन अपराध है, इसके लिए आपको और डॉक्टर को दोनों को भी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। तो डॉक्टर ये आपको कभी रिवील नहीं करेंगे कि आपका बेबी है या बेबी बॉय है या गर्ल है, और आप भी इसके बारे में मत सोचिए। बस आपको बेबी हेल्दी होना चाहिए, यही आपको सोचना है और अच्छे से अपना ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, ये थी एनोमली स्कैन। आई होप आपको थोड़ा तो आइडिया मिल गया होगा इस टेस्ट के बारे में। मेरा तो इतना ही इंटेंशन था कि आपको मेरी ये इस टेस्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिले। So friends, thank you so much for watching.